अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और सब खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। यहाँ पर जी हमारे सामने वाले सुबह हो चुकी थी मेरी, और यहाँ पर हमारे जो हमसाए हैं माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, इतनी सफाई का ख्याल रखती हैं, अपने घर की सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो मेरे घर की भी सफाई का साथ ही ख्याल रख लेती हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बहुत मेहनत करती हैं अपने घर को साफ़ रखने में। अल्लाह ताला ने इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो हर वक्त अपने घर का बहुत ख्याल रखती हैं। यहाँ पे जी मैंने आज बिरयानी बनानी थी। बिरयानी क्यों बनानी थी? बिरयानी इसलिए बनानी थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले आए हुए थे, इन लॉज़ आए हुए थे, और मैंने उनके लिए बिरयानी बनानी थी। और यहाँ पर मैंने अपने शौहर को भेजा कि वो बाहर से जाकर जो है वो पुदीना मुझे ला दें, क्योंकि पुदीना नहीं था, बाकी चीज़ें तो घर में थी, बस पुदीना नहीं था। तो पुदीना आया, और यहाँ पर जी मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू की हुई थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो तेल के अंदर डाल दिए थे, और इनका जब कलर आ गया था तो फिर मैंने लहसुन अदरक डाला, टमाटर का पेस्ट डाला, और जिस तरह बिरयानी का प्रोसीजर है वो मैंने किया। और सारा अच्छे तरीके से जो है ये मेरी चिकन जो है ऑलमोस्ट बनने के करीब ही थी, क्योंकि मुझे अच्छी सी बिरयानी बनानी थी, और वैसे बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट, बिरयानी मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया, और साथ में दही भी मैंने इसके अंदर 5 to 6 टेबलस्पून डाल दिए थे, ताकि अच्छे से जो है वो मसाला बने बिरयानी का। और यहाँ पर जी मेरे राइस भी बॉयल हो चुके हैं, और बहुत अच्छे से राइस को भी 70% कुक करते हैं, क्योंकि बाकी जो है वो दम पे ही पक जाते हैं। तो यहाँ पर जी बुरा मेरे साथ क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमेशा जब भी मैं कहती थी घर वालों को कि मुझे कलर ला के दे, तो येलो कलर लेकर आ जाते थे और कहते थे जी यही जो है वो बिरयानी का कलर है, जबकि मैं कहती थी कि नहीं, ये बिरयानी का कलर ये नहीं होता, वो थोड़ा सा डार्क होता है। यहाँ पर देखें पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है येलो, जो हमेशा मुझे ला के दिया जाता था बिरयानी का कलर कह के कि बिरयानी में यही डलता है, जबकि ये ऑरेंज कलर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डाला जाता है बिरयानी के अंदर। तो फाइनली मैंने बहुत तंग आकर इतने अरसे में बैग पे पढ़ा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नहीं, समटाइम्स मेंशन नहीं हुआ होता, लेकिन इन पैकेट्स के पीछे पैकेट्स वालों ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी कि पता चल गया कि ये येलो कलर है। येलो कलर इस्तेमाल नहीं होता बिरयानी में। ऑरेंज कलर अगर बिरयानी में इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग येलो भी डालते हैं, लेकिन मुझे येलो कलर पर्सनली पसंद नहीं है बिरयानी के लिए, तो मैं ऑरेंज कलर ही डालती हूँ। कैमरा में बिरयानी का कलर थोड़ा डल आ रहा है क्योंकि लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ थी घर की। तो वैसे बिरयानी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। ऑरेंज कलर बिरयानी को बहुत इन्हांस करता है, उसकी ब्यूटी इन्हांस करता है। येलो कलर कहीं डल डल सा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर ऑरेंज कलर डाला जाए बिरयानी में, फूड कलर, तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर जी मैंने अपने सिर्फ ससुर ही घर में मौजूद थे जिनके लिए मैंने बिरयानी जो है वो तैयार की थी। तो उनके लिए मैंने खाना भी लगा दिया था, उनको खाना भी खिला दिया था। सब ने बहुत अच्छे तरीके से खाया भी, तारीफ़ भी की, सैलेड भी मैंने बनाया। और जी फिर हो गई जी शाम, और अंधेरी, खूब अंधेरी आई, शदीद किस्म की अंधेरी। 2-3 दिन से गर्मी का ज़ोर टूट ही नहीं रहा था। इतनी शदीद गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा, कि दिमाग ऐसे लगता था जैसे फट जाएगा गर्मी से। तो खैर अंधेरी बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लग गई, और जी फिर जब अंधेरी रुकी तो फिर हमने सोचा कि हम बाहर चलते हैं। बहुत तेज़ तेज़ हवा और बहुत ठंडी ठंडी हवा। बहावलपुर में तो बेचारी बारिश ही नहीं होती, तरस तरस के बारिश होती है। आसपास के इलाकों में बहुत बारिश होती है, लेकिन बहावलपुर में बहुत कम बारिश होती है, और बहुत मुश्किल से ही होती है बारिश। तो मौसम खैर बहुत अच्छा हो गया था। रास्ते में मैंने सोचा आपको बहावलपुर की भी सैर की कराई जाए।
और बहावलपुर शहर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, मैं यहाँ पे रही हूँ। और कहीं पे भी चली जाऊँ, चाहे सैर करने के लिए, चाहे कहीं पे भी मैं जाऊँ, दुनिया के किसी कोने में भी बंदा चला जाए, लेकिन मुझे अपने शहर बहावलपुर से बेहद मोहब्बत है। और मैं इसको हमेशा अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि बहावलपुर जैसा शहर कोई भी नहीं हो सकता। तो आप भी बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको अपने शहर से मोहब्बत है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा इरादा हो गया जी आइसक्रीम खाने का, और फेसबुक पे जो है वो आइसक्रीम का हमने देखा कि नई दुकान बनी है, तो मैं अब आपको वहाँ लेके जा रही हूँ। रास्ते में मैं आपको सैर सूर भी करा रही हूँ। और यहाँ पर जी हमारे दाता स्वीट वो होती थी, पुरानी बिल्डिंग होती थी, उन्होंने सारी न्यू बिल्डिंग बनाई। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। ये हम पहुंच चुके हैं जी सराइकी चौक। सराइकी चौक भी हमारे बहावलपुर का एक मेन जगह। पहुंच गए हम आइसक्रीम की दुकान पे, न्यू खुली थी, बिल्कुल फर्स्ट डे था और लिखा हुआ था जी 50% ऑफ है जी। तो 50% ऑफ के चक्कर में हम आ तो गए यहाँ पर, और मैंने शेक ऑर्डर किया था, स्ट्रॉबेरी शेक और लोटस शेक मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था। बच्चों के लिए आइसक्रीम्स ऑर्डर की थी। तो ये बहुत मज़े की दुकान लग रही थी, है भी सही, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बैड इसलिए रहा क्योंकि जो लोग स्वीट क्रीम को जो आइसक्रीम की हमारे बहावलपुर में जो ट्राई कर चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके रेट्स जो हैं वो थोड़े हाई हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लगती है। लेकिन ये भी अच्छा था, ये शेक भी अच्छा था। यहाँ पर ये बहुत प्यारा सा एक भेड़ खड़ा हुआ था, बहुत खूबसूरत, तो मैंने सोचा इसको भी क्यों ना अपने वीडियो में लिया जाए और आपको दिखाया जाए कि क्योंकि बकरा ईद नज़दीक है, और अब तो हमें गली मोहल्लों में हर जगह पे जानवर देखने को मिलेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इतना नवाजे कि हर कोई अपने घर में कुर्बानी अच्छे से अच्छे दे सके। और ये ज़बरदस्त था जी। मैं लोकेशन भी आपके साथ शेयर कर रही थी साथ साथ कि यहाँ पर वेलकम चौक है, वेलकम चौक से इस तरफ जो है वो शॉप बनी है। तो खैर रेट्स इनके बहुत नॉर्मल थे, और जितने रेट्स थे मुझे लगता है उसी हिसाब से क्वालिटी थी, लेकिन क्वालिटी इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी थी। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मेरी चॉइस अपनी है, आप लोगों की चॉइस अपनी है, हर इंसान की अपनी इंडिविजुअली चॉइस होती है। तो उस हिसाब से जो है वो चीज़ें जो है वो हर कोई परचेज़ करता है, खाता है, पीता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बेस्ट है ऑप्शन। अगर बहावलपुर से कोई मुझे देख रहा है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा जाके, इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर जी मेरा शेक आ चुका था, और मैंने सबसे पहले जो है वो लोटस शेक ट्राई किया, और उसके बाद लोटस शेक को ट्राई करने के बाद, क्योंकि मैंने सारा अकेला नहीं पिया, और भी मेरे साथ लोग थे, सब ने ट्राई किया। और उसके बाद फिर हमने स्ट्रॉबेरी शेक मंगवाया, फिर स्ट्रॉबेरी शेक हमने जो है वो ट्राई किया, और इसके अंदर एक चंक्स आ रहे थे, जैसे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम के अंदर चंक्स होते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसे थे, तो मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। गाड़ी का बुरा हाल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि अंधेरी बहुत ज़्यादा थी, शदीद थी, बहुत ज़्यादा अंधेरी थी। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि पिछले दिनों में तो शदीद गर्मी, इतनी गर्मी थी कि बेइंतहा गर्मी थी, 46-47, और बहावलपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है, क्योंकि बारिश इधर बहुत कम होती है। बहुत किस्मत से ही बारिश होती है, हर वक्त बारिश नहीं होती। जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, आसपास के इलाकों में थोड़ी सी गर्मी पड़ने पर बारिश हो जाती है, या मोस्टली होती ही रहती है, लेकिन बहावलपुर में जो है वो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये मेरा खूबसूरत सा शहर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरा ख़्याल है कि जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ पर आपने ज़िंदगी गुजारी होती है, जहाँ पे आप पले बड़े होते हैं, तो आपको उसका एक एक जो रोड है, एक एक, अब तो बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बन गया है। जब मैं छोटी थी तो तब तो कोई हाल ही नहीं था इसका, बहावलपुर का, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा, मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताती हूँ कि अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास एक वेरिएशंस आ गई हैं चीज़ों को लेने की, और तरह तरह के होटल्स, तरह तरह की हर चीज़, रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक बहुत अच्छे न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।